बोले शंकर भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव। सबको राधे राधे। आज हम बताने जा रहे हैं देवउठानी देवस्थान एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत कथा जो कार्तिक मास के एकादशी व्रत कथा करता है या सुनता है, उसके भगवान विष्णु नारायण हर कामना पूर्ण करते हैं। एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और न ही कोई अन्न खाता था। सभी लोग केवल फलाहार किया करते थे। एक दिन भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क किनारे पर बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे और सुंदरी को देखा कर चकित रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो। तब सुंदरी के रूप में मौजूद भगवान ने कहा कि मैं निराश्रिता हूँ। इस नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू। राजा उसके रूप में पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। इस पर सुंदरी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें राजा का अधिकार मुझे सौंपना होगा। इस राज पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना ही होगा। ये सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित राजा ने कहा कि मुझे सारी शर्तें मंजूर है। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़ी राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थित बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज आप धर्म न छोड़े और बड़ी राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछने लगा। माँ ने उसे सारी बात बता दी। इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पिता के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उनसे कहा, राजन ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा, आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा और राजा अपना राजपुत्र को सौंपकर विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोले हर हर महादेव। पंडित जयंत तिवारी जो चैनल सब्सक्राइब न करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। हम देव उठाने की अगली कथा आपको बताने जा रहे हैं।